अच्छा तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। सिंपल आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ये वाला जो हम लगाते हैं पिछली एक्सरसाइज में, आप समझ के भी आए हैं, सेम है एज इट इज़ कंटिन्यूस, वही सवाल आ रहे हैं सिंपल। अब क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, 16 को 4 का स्क्वायर रूट लिख दिया। अब ये आपके पास क्या हो गया a, और ये आपके पास क्या हो गया b। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या था x और b क्या था 4, 2ab और प्लस b स्क्वायर, b क्या था 4। ठीक है, अब आपके पास ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी से किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या था x और b क्या था 4, इसका होल स्क्वायर हो गया। अच्छा जैसे कि आपको पता है हमने स्क्वायर रूट लेना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो प्लस माइनस, आपको पता है जब स्क्वायर रूट आता है तो खत्म होता है तो 7 प्लस माइनस भी 7 आता है, तो x माइनस 4 ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे भी वही है, 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। ये a हो गया और ये b हो गया, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, प्लस 2ab। देखो ये मिलके अगर ये बना रहा है तो ठीक है, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12x बन रहा है, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। तो बंद कर देंगे फॉर्मूला क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपने मेंशन करना है, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था, आपने नीचे मेंशन करना है। हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लाजमी मेंशन होना चाहिए। उसी तरह फिर टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस के साथ 3x प्लस 2 आ गया। देन नेक्स्ट पे 36 a स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ 6a का होल स्क्वायर। 49 को लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। बाकी ये a हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a क्या था 6a और b क्या था 7, सिंपल। अब ये अगर मिलके 84 बन रहा है तो देख लो फॉर्मूला बंद कर दो। फॉर्मूला बंद करने का तरीकाकार क्या है, वही a प्लस दरमियान वाली रकम का साइन a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a क्या था 6 है और b क्या था 7। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, वही स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल और प्लस माइनस के साथ आंसर आ गया। देन नेक्स्ट पे सेम यही है एज इट इज़। 64 को मैं लिख सकता हूँ 8y का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो दरमियान में क्या आ गया 2ab, a क्या था 8y और b क्या था 2। तो ये मिलके अगर ये बन रहा है तो फॉर्मूला ठीक है। तो ये आप देख लें 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 बन रहा है, तो हमारा फॉर्मूला ठीक है। फॉर्मूला बंद कर देंगे। फॉर्मूला बंद करने का तरीका कर क्या है, ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दरमियान में रकम का साइन आता है तो माइनस का फॉर्मूला, मैंने जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको बताया, a माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, वही प्लस माइनस के साथ आंसर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पता है कि ना ही 200 का स्क्वायर आता है कोई, ना ही आपके पास 18 का आता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ कॉमन आ रहा है, वो तो हम ले लेंगे। इस तीनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। 2 के टेबल में 200 कहाँ पे आता है, 100 पे। 2 के टेबल में 120 कहाँ पे आता है, 60 पे। 2 के टेबल पे 18 कहाँ पे आता है, 9 पे। अब ये अंदर वही स्टेप करना जो पीछे करते आ रहे हैं। 100 टी स्केयर को मैं लिख सकता हूँ 10 टी का स्केयर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्केयर, दरमियान में क्या गया -2ab। तो ये फॉर्मूला बंद हो गया, कौन सा, a माइनस बी का होल स्केयर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे टेकिंग स्केयर रूट लिया, अब ये आपको पता है स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये 2 के ऊपर स्केयर रूट रह गया, लेकिन ये 10 के ऊपर से हट गया, 10 टी माइनस 3 और प्लस माइनस 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे ये भी वही है, इसमें से भी कुछ 40 का भी स्केयर नहीं आता और 90 का। ऐसी कंडीशन में हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, 10 को ऐसा टेबल जिसमें 40 भी आए, 120 भी आए, 90 भी है, तो 10 का टेबल है। अब 10 कॉमन लेते हुए बड़ा टेबल देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो आपके पास क्या आ गया 10 कॉमन आ गया। 10 के टेबल 40 कहाँ पे आता है, 4 पे। 120 कहाँ पे आता है, 12 पे। 90 कहाँ पे आता है, 9 पे। अब अंदर वही स्टेप है, 4x स्केयर को लिख सकता हूँ 2x का होल स्केयर, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्केयर, ये a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो a प्लस b का होल स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हुआ, स्केयर रूट लिया, ये इसके ऊपर से हट जाएगा, स्केयर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, प्लस माइनस 10 7 आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, इसको देख के आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है। इंशाल्लाह आप करें तो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। ये एक ही वैल्यू दी हुई है, इसको सिंपल मैं एक डिवाइड में लिख दूंगा, अंदर मैंने ये पूरी वैल्यू लिख दी। ठीक है, आप गौर से देखिएगा, ये पूरी वैल्यू लिख दी। अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब देखिएगा ये पूरी वैल्यू लिख दी। अब देखो हम क्या करेंगे, याद रहे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए याद रहे कि हमने जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है ना, उसी के साथ करना। मतलब
अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 के साथ ही करना है, मैंने 3 को करना है तो 3 के साथ ही करना है, मैं 4 को करूँगा तो 4 के साथ ही करूँगा। मैंने जिस भी टेबल को मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि मैं 2 को करता हूँ 2 के साथ करूँगा, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, 5 को 5 के साथ एंड सो ऑन जब भी करता हूँ। खैर अब हम समझते हैं, ये देखिएगा अब क्या आ गया, ये पूरी रकम मैंने लिख ली। अब हमें यहाँ पे चाहिए 4x की पावर 4, 4x की पावर 4, इसको भूल जाओ अभी कुछ नहीं है, 4x की पावर 4 चाहिए, ठीक है। अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x की पावर 4, अगर मैं 2 2 ज़र करता हूँ तो क्या बनेगा 4, तो अगर मैं 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा 4x की पावर 4, ठीक है ना। 2 2 ज़ार 4 और x स्क्वायर x4 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस का था और माइनस के कैंसिल हो गए, ये सारी रकमें ऐसे एज इट इज़ नीचे आ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट पे आप देखिएगा, नेक्स्ट पे क्या करना है, इस रकम का, अब ये 2 है ना, 2 का डबल क्या होता है, हमेशा याद रहे डबल क्या होता है, मल्टीप्लाई नहीं डबल, मतलब 2 + 2 कितना हो गया 4, ये 4 नीचे उतर आ गया, साथ उसके जो भी वेरिएबल है साथ आ गया। अब यहाँ पे एक नई रकम आ गई 4x स्क्वायर, क्या आ गई 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर है, अंदर वैल्यू क्या है आपके पास 28x क्यूब। अब मैं 4x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा कि 28x क्यूब आए। अगर मैं 4x स्क्वायर को 7x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 7 ज़ार 28 आ जाएगा और x स्क्वायर और x क्यूब आ जाएगा। याद रहे हमें माइनस का चाहिए तो मैं साथ माइनस भी लगा दूंगा, किसके साथ 7 के साथ क्या लगा दूंगा माइनस। तो मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया -7x के साथ, किसके साथ किया है -7x के साथ, तो मैं माइनस का 7x इधर भी ऐड करूंगा और माइनस का 7x ऊपर भी ऐड करूंगा। अब याद रहे अब ये पूरी रकम इस 7x के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब 4 7 ज़ार 28x क्यूब, 7 7 ज़ार 49x स्क्वायर, x और x है तो x स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस क्या मिलके हो गया प्लस, और नया साइन माइनस का लग गया, आपको पता जो नया साइन यूज़ होता है, इधर माइनस का था तो नया साइन प्लस का, ये कैंसिल हो गए, ये बच गया। अब प्लस का 37x स्क्वायर नया साइन यूज़ होता है तो माइनस का 49x स्क्वायर, तो क्या बच गया आपके पास माइनस का 12x स्क्वायर, सिंपल। बाकी दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे याद रहे अब फर्स्ट टर्म ऐसे ही आ गई, अब आखिरी रकम का डबल, अब 7 का डबल क्या होता है 14, 7 का डबल क्या होता है 14। अब याद रहे पहली रकम क्या है 4x स्क्वायर, अंदर क्या वैल्यू है 12x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि 12x स्क्वायर है, अगर मैं 4x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12x स्क्वायर -3 के साथ, 4x को 3 के साथ मैंने, अब देखो 4x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि आपके पास माइनस का 12x स्क्वायर आना चाहिए। 4x स्क्वायर को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ -3 के साथ, 4 3 ज़ार -12x स्क्वायर आ गया, तो मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, तो -3 मैंने इधर भी ऐड कर दिया, -3 मैंने ऊपर भी ऐड कर दिया, सिंपल। तो अब ये पूरी रकम के साथ ये -3 मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि 4 3 ज़ार 12x स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या आ गया 42, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और 3 3 ज़ार 9। अब ये नया साइन ये माइनस है तो नया साइन प्लस है, ये प्लस है तो नया साइन माइनस है, ये प्लस है तो नया साइन ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए प्लस माइनस के साथ, ये 0 बच गया। तो जब 0 बच गया तो फाइनल आंसर क्या है आपके पास 2x स्क्वायर -7x -3, ठीक है। सो आपके पास क्या आ गया प्लस माइनस के साथ, याद रहे जब स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना तो प्लस माइनस साथ लगाना, प्लस माइनस के साथ ये जो ऊपर वैल्यू आ गई आपके पास आंसर है, सिंपल। पार्ट नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 भी सेम है एज इट इज़ है। पार्ट नंबर 2 में ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली, ठीक है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख के हमने क्या किया, अब देखो अगर मैं 11 को 11, अब यहाँ पे 121 है, 121 अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 121 नहीं आता, 3 को 3 के साथ करता हूँ नहीं आता, 4 को 4 के साथ करता हूँ नहीं आता, ठीक है ना, एंड सो ऑन करता जाऊँगा तो जहाँ पे आएगा मतलब 11 ज़र क्या आता है 121 आप जानते हैं। तो हमें x4 चाहिए तो x2 भी साथ लगा लेंगे, मतलब 11x स्क्वायर के साथ 11x स्क्वायर के साथ में 11x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 121x की पावर 4, तो ये कैंसिल हो गया, बाकी सारी रकमें एज इट इज़ आ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट पे आप क्या करोगे 11 का डबल क्या होता है 22, 11 का डबल यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आ गया 22x स्क्वायर, याद रहे यहाँ पे क्या आ गया 22x स्क्वायर, अंदर क्या है -198x क्यूब -198। अब मैं 22x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि
198 आएगा। 22 को आप खुद देखो, अगर मैं 22x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ आपके पास 22x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ 9x के साथ, 9x के साथ, तो 22 9 ज़र क्या आता है आपके पास 198, ठीक है। और x स्क्वायर और x क्या आ गया, x का क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया। अब माइनस का चाहिए तो मैं इसके साथ भी माइनस लगा दूँ, क्योंकि माइनस का चाहिए तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 9x इधर भी लिखा, माइनस 9x इधर ही लिखा। अब ये पूरी वैल्यू को माइनस 9x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 माइनस 9 मल्टीप्लाई x किया तो क्या आ गया 198x क्यूब, 9 9 ज़ार 81, माइनस माइनस मिलके नया साइन प्लस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये क्या बच गया 183x स्क्वायर माइनस का 183x स्क्वायर माइनस का 81x स्क्वायर, तो माइनस का 264x स्क्वायर आ गया। बाकी ये दोनों टर्म ऐसे ही नीचे आ गई। अब याद है पहली रकम ऐसी आती है, आखिरी रकम का डबल, 9 का डबल क्या आ गया 18। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 22x स्क्वायर। अब मैं 22x स्क्वायर के साथ किसको मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे पास 264x स्क्वायर आएगा। अगर मैं 22 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 22x स्क्वायर को मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 22 12 ज़ार 264, 264 आ गया। अब 264 आ गया 22 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से, तो मैं -12 माइनस का चाहिए तो माइनस का 12 इधर भी ऐड कर दिया, माइनस का 12 इधर भी ऐड कर दिया। अब ये पूरी रकम को इस 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 22 12 ज़ार 264, 18 12 ज़ार 216 और 12 12 ज़ार 144। अब ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो गया था। अब ये माइनस है नया साइन प्लस, ये प्लस है नया साइन माइनस, ये प्लस है नया साइन माइनस, ये माइनस का था प्लस का कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जीरो बच गया। तो आंसर क्या आ गया ये। अब इसको प्लस माइनस के साथ सिंपल आंसर को लिख देना। आगे पार्ट नंबर 3 दिया हुआ आपके पास, सेम एज इट इज़ है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में भी आपने क्या करना है, x की पावर 4, यहाँ पे पूरी रकम एज इट इज़ लिख दी, ये जो आपके पास वैल्यू दी हुई है। अब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा x4, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास नेक्स्ट पे क्या आ गई, पूरी रकम एज इट इज़ नीचे आ गई, ठीक है। देन आपके पास अब इसके साथ क्या, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1 का डबल क्या आ गया 2। अब इधर 2x स्क्वायर आ गया। अब 2x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि 10x क्यूब वाई आए। याद रहे 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि 10x क्यूब वाई आए। अब अगर मैं 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा 5xy के साथ, गौर से देखिएगा, 2 5 ज़ार 10, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो गया और वाई साथ आ गया, तो 10x क्यूब वाई आ रहा है, तो माइनस का चाहिए था ना, हमें माइनस का चाहिए, तो साथ 5x वाई के साथ माइनस लगा, तो किसके साथ मल्टीप्लाई किया -5xy, तो -5xy इधर भी ऐड कर दिया, -5xy इधर भी ऐड कर दिया, सिंपल। अब इस पूरी रकम को -5x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया -5xy के साथ, तो क्या आ गया 10x क्यूब वाई। अब माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, 5 5 ज़ार 25 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बाकी प्लस का 27 x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 25 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, सिंपल। बाकी दोनों रकमें एज इट इज़ नीचे आ गई। अब याद रहे आखिरी रकम का डबल आता है, पहली रकम क्या थी 2x स्क्वायर, ऐसे ही आ गया, 5 का डबल क्या आ गया 10xy। याद रहे अब 2 है, अब 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आए, 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कमी है ना, तो जाहिर सी बात है मैं वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल। 2x स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, देखो 2x स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वाई स्क्वायर के साथ तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यही चाहिए था हमें, तो वाई स्क्वायर के साथ ऐड इधर भी कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। अभी ये पूरी रकम को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10x वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 10x और वाई 3 हो गया, वाई की पावर 3 होगी। अब वाई स्क्वायर ये कि वाई की पावर 4 होगी, ठीक है ना, ये तीनों कैंसिल हो गए तो जीरो आ गया आपके पास। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस के साथ आपने ये वैल्यू लिख दी। अच्छा पार्ट नंबर 4 दिया हुआ एज इट इज़, ये पूरी रकम मैंने डिवाइड किया फॉर्म में लिख ली। अब पहली रकम क्या है 4x की पावर 4, अगर मैं वही मैंने आपको बताया कि जिस रकम को मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ करें, मतलब 2 2 ज़ार 4, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया x4, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है ना, बाकी सारी रकम एज इट इज़ आ गई। अब 2 का डबल क्या आ गया 4, अब 4x स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि 12x क्यूब आए,
अगर मैं 4x स्क्वायर को 3x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 3 ज़ार 12, एक्स स्क्वायर और x क्या हो गया, x का क्यूब। तो 4 3 ज़ार 12 हमने क्या किया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3x के साथ। अब माइनस का चाहिए ना, तो 3 के साथ माइनस भी लगा लूँगा। तो किसके साथ मल्टीप्लाई किया, -3x इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। अब इस पूरी रकम को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4x स्क्वायर को 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। 4x स्क्वायर को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x क्यूब आ गया। 3 3 ज़ार 9 x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया आपके पास, प्लस, और नया साइन आ गया आपके पास माइनस। ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का 37x स्क्वायर और प्लस का 37x स्क्वायर, अब यहाँ पे आपके पास प्लस का 37x स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 28x स्क्वायर आ गया, ठीक है। बाकी दोनों रकम एज इट इज़ नीचे आ गई। अब यहाँ पे याद रहे आखिरी रकम का डबल होता है, ये पहली रकम ऐसे ही आ गई, 3 का डबल क्या आ गया 6। 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर यहाँ आपके पास क्या है, अब 4x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब अंदर क्या 28x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 28x स्क्वायर है। अगर मैं 4x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ सिंपल 28 आ जाएगा। तो किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 7 प्लस 7 इधर भी ऐड किया और इधर भी, जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे भी ऐड करना है हमेशा और यहाँ पे भी ऐड करना है, ठीक है। अब इस पूरी रकम को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 ज़ार 28x स्क्वायर, 6 7 ज़ार 42, 7 7 ज़ार 49, ठीक है। ये जो नए साइन थे आपको पता है कि प्लस माइनस का, आप देख लीजिएगा। अब ये प्लस है तो माइनस हो गई, माइनस है तो प्लस हो गई, प्लस है तो माइनस हो गई, तीनों कैंसिल हो गए, जीरो बच गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया प्लस माइनस के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये वैल्यू मैंने उतार ली बुक से, ठीक है ना। इनमें से क्या कॉमन आ गया, माइनस, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब आपको पता है ये वही स्टेप आ गया आपने पेयर बनाने वाला 4.1 वाला, मैंने आपको बताया अलग से, मैंने वीडियो भी बनाई फैक्टराइजेशन की, तो वो आप वो देख लीजिएगा, इसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको ऐड कर दूंगा। अब क्या आ गया आपके पास, आप अलग से फैक्टराइजेशन की 9 मिनट की वीडियो वो देख लीजिएगा, आपको पेयर बनाना आ जाएगा। अब ये -6x है ना, तो -6x को मैंने क्या लिख दिया, -2x और -4x, बाकी दोनों रकमें ऐसे ही आ गई। इनमें से क्या कॉमन आ गया, x, अंदर क्या रह गया x -2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, -4, अंदर क्या रह गया x -2, x -2 दो दफ़ा एक दफ़ा आ गया और x -4 एक दफ़ा आ गया, ठीक है। अब याद रहे, एज वी नाउ डैट द रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, अब वो उन्होंने क्या कि इस वैल्यू ने ज़ीरो रिटर्न करना है। सिंपल ये देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब x ये रिमाइंडर है ना, इसकी जगह जीरो होगा। जिस तरह की मैं आपको बताता हूँ x -2 इक्वल टू जीरो। अब ये वैल्यू अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो x इक्वल टू 2, आंसर क्या बन जाएगा 2। अब अगर इस वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ x -4 इक्वल टू जीरो, अगर इस वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो आंसर क्या बन जाएगा 4, सिंपल। तो अब रिटर्न क्या किया, एट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है, वैल्यू मैंने उतार ली। अब यहाँ पे आपके पास है फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। याद रहे फॉर्मूला हमने ये लगाया था 4.2 में, याद होगा आपको, क्या है एक्स क्यूब 120, पहली रकम का क्यूब लिख दिया, आखिरी रकम का भी मैंने क्या लिख दिया क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, ठीक है। दरमियान में ये दो रकमें आ गई, आपके पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब -3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस, अब जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे एक्स लगाऊंगा, जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे 5 लगाऊंगा, ठीक है। सिंपल, ये देखिएगा गौर से। अब जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या लगाना है एक्स, जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ पे 5 लगाना है, देखिएगा। अभी इसमें ए है, ए की जगह एक्स लगा दिया, 3 ऐसे ही आ गया। ए है, ए की जगह एक्स लगा दिया, बाहर स्केयर है, बी है, बी की जगह 5 लगा दिया, 3 ऐसे ही आ गया। ए की जगह एक्स लगा दिया, बी की जगह 5 लगा दिया और बी की जगह 5 लगा दिया, सिंपल। अब फॉर्मूला क्या है, किसका बंद हो रहा है, ए माइनस बी का हो, तो ए क्या एक्स और बी क्या था 5, एक्स ए माइनस बी का होल क्योंकि ये फॉर्मूला बंद हो गया। अब क्या आ गया, ये 3 दफ़ा आ गया, 1 2 3। अब एज वी नाउ दैट प्रॉफिट इज जीरो, अब वो कह रहे हैं प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिया ना तो जीरो है, जीरो रिटर्न करेगा। तो सिंपल आपको पता है कि अगर मैं इसके इक्वल जीरो पुट करता हूँ, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया है, तो x इक्वल टू प्लस का 5 रिटर्न करेगा आपके पास, ठीक है ना। तो तीनों का आंसर 5 ही होगा, तो ऐड x इक्वल टू 5 कर देना आपने। देन नेक्स्ट पे वो भी वही क्वेश्चन है, सेम है एक्स की। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x, क्या कॉमन आ रहा है 2x, अंदर क्या रह गया, इसके पास एक्स स्क्वायर रह गया, इसके पास 6x स्क्वायर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मैंने वैल्यू उसी तरह उतार ली है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू है, 1 2 3। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ऐसा टेबल जिसमें 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है, तो 2 का टेबल ऐसा, 2 भी कॉमन आ गया और x की छोटी पावर क्या है 1 है, तो x भी कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, इसके पास x स्क्वायर रह गया, इसके पास 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, एक x कॉमन था और एक x इसके पास रह गया। अब 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है
2 पे, तो x एक कॉमन था तो यहाँ पे 2 रह गया, ये नई वैल्यू बन गई। अभी उसी तरह ये दरमियान वाले रकम के पेयर बनाए, एक -1x एक -2x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x अंदर क्या रहेगा x-1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया -2। जब बाहर माइनस कॉमन आता है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज, आप जानते हैं। तो 2 कॉमन आ गया, -2 अंदर क्या रहेगा x-2, x-1 दो दफ़ा एक दफ़ा आ गया और x-2 एक दफ़ा आ गया, याद रहे। अब ये 3 वैल्यू है आपके पास, 1 2 3, एज वी नाउ डैट। अब याद रहे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या इस जीरो, रिटर्न क्या किया आपके पास, जीरो रिटर्न किया। याद 3 रकमे है ना आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 2x इक्वल टू जीरो, अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो x इधर ही रहा, जीरो उधर 2 उधर जाके डिवाइड हो गया तो x जीरो, एक x जीरो आ गया। अगर मैं x-1 इक्वल टू जीरो करता हूँ तो x इक्वल टू 1 आ गया। और तीसरी रकम अगर x-2 इक्वल टू जीरो करता हूँ तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2, ठीक है ना। एक रकम 2 आ गई, एक रकम 1 आ गई और एक रकम 0 आ गई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो भी एज इट इज है। इनमें से ऐसा टेबल जिसमें 2 भी आता हो, 8 भी आता हो, 6 भी आता हो, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ गया। अंदर इसके पेयर बना लिए, पेयर क्या बनी, -3x और -1x। इनमें से क्या कॉमन आ गया, x अंदर क्या रह गया, x-3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, -1 अंदर क्या रह गया, x-3। x-3 दो दफ़ा एक दफ़ा आ गया और x-1 एक दफ़ा आ गया। अब याद रहे इसके भी कितने पेयर बनेंगे, 2। इस 2 को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। तो क्या आ गया, x-3, अगर मैं x-3 को इक्वल टू 0 के पुट करता हूँ तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अगर x आपके x-1 इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल टू 1, एक 1 आ गया और एक 3 आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर है। अब ये थी आपके पास स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 4.4। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा वीडियो। बाकी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।